किशोर जमुदा सर, अभी से कस्टमर का रजिस्ट्रेशन ओईएस में कर सकते हैं कि नहीं? सर अभी इस चीज के लिए मैं मतलब हमारे सारे लीडर भी और हम भी मना कर रहे हैं कि अभी आप कुछ मत कीजिए। अभी आप शांत बैठिए सर, कुछ मत कीजिए, किसी को मत बोलिए कहाँ है क्या नहीं है। जो ऑन पैसिव की मार्केटिंग चल रही है उस मार्केटिंग को चलने दीजिए, जो भी कंपनी कर रही है उसे करने दीजिए, आप चुप बैठिए। जैसे ही आपका रेफरल लिंक आ जाएगा ना, तभी आप उसको शेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप रेफर लिंक शेयर करेंगे तो जो जो भी रजिस्ट्रेशन इसमें ओईएस में कराएंगे वो सिर्फ तब आपके नीचे आएंगे। उसका इन फ्यूचर जब भी कभी खरीदते हैं तो आपका बेनिफिट उसको डायरेक्टली वहां पे होगा। अगर आज करा देंगे तो वो जाएगा कंपनी के बकेट में, पता नहीं वो किसके नीचे, 14 लाख में से पता नहीं किसके नीचे जाएगा वो, तो वो उसमें आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होगा। यस मैम। यस सर, एक क्वेश्चन और आया था, ये मेरा मतलब व्हाट्सएप पर ही आए थे। तो उन्होंने बोला था कि उनका 7 साल के 2 बच्चे हैं, जो मतलब जुड़वा बच्चे हैं उनके। तो दोनों की आईडी उन्होंने लगा रखी है, अभी 7 साल के ही हैं, तो ना तो उनका भी आधार कार्ड पैन कार्ड का आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड तो खैर नहीं होगा, आधार कार्ड भी नहीं है, और आईडी उनके नाम की बना रखी है। तो यहाँ पर मैं सर सलाह दूंगी कि आप अपनी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, और आधार कार्ड और पैन कार्ड भी नहीं होगा, तो अभी आप चाहे उसको अपने नाम भी कर सकते हैं, आगे बच्चों को नॉमिनी में भी डाल सकते हैं। तो जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। आप अपना नाम भी डाल लीजिए, अपनी वाइफ का नाम डाल लीजिए उसमें, और अपना बैंक अकाउंट का अपना केवाईसी करवाइए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। यहाँ पर कुछ एक के बच्चे ऐसे थे जो 15-16 साल के, उनको हम ये बोलेंगे कि हाँ उनकी केवाईसी हो सकती है, क्योंकि पैन कार्ड भी बन जाता है केवाई और आधार कार्ड भी होता है। और 15 साल के बाद कंपनी जो है बैंक है उनको एटीएम वगैरह भी प्रोवाइड कर देता है, तो 2-3 साल आप वेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अकाउंट जो है वो तो आपका लिंक हो जाएगा, वॉलेट है वो आपस में लिंक हो जाएगा। आप अपने अकाउंट में पैसा डलवाइए, क्योंकि वो सेफ्टी भी अभी हमें, मेरी खुद 22 साल की बेटी है, मैं उसका भी पूरा अपना हैंडओवर अपने ही हैंड में रखने वाली हूँ। क्योंकि अभी एज ऐसी होती है बच्चों की कि बच्चे मनी ऐसा मैटर होता है, जब बच्चे इस टाइम पर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में। जरूरी नहीं कि हम हमारे बच्चे, चलो ठीक है हम समझा रहे हैं, लेकिन बाहर अभी कॉलेज में निकल रहा है बच्चा, 10 चीजों से बात कर रहा है, तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलता है गॉड नोज। तो थोड़ा सा हमें अपने इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तो बच्चों पे गलत इफेक्ट ना डाले। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सर क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या केवाईसी के टाइम पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक्ड रहना जरूरी है? यस सर, ये ऑन पैसिव का गाइडलाइन नहीं है सर, ये हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। 31 लास्ट डेट है कि हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक्ड होना चाहिए। लास्ट ईयर तक ये फ्री था, लेकिन अभी पैसा लगता है उसमें, और अभी 31 मार्च के बाद और ज्यादा पैसे लगने लगेंगे इसमें। तो आप लोग इसको लिंक्ड करा लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपस में हर जगह चलने वाले हैं। तो जब ऑन पैसिव में आप केवाईसी कराएंगे तो डेफिनेटली आपको लिंक्ड तो कराना ही पड़ेगा। तो जरूरी है सर ये, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो यहाँ तो आपको लिंक कराना ही पड़ेगा सभी को। और हार्डली मेरे ख्याल से सर 500 या कितना लग रहा है, या 1000 लग रहा है, मुझे ध्यान नहीं, आई थिंक नहीं, 1000 मुझे लग रहा है। मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या है कि जिनका ऑलरेडी बैंक से है या कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं कुछ ना कुछ चीज ऐसे कुछ कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी लिंक्ड होगा वहां पे, जो जो ऑलरेडी, क्योंकि मैंने भी चेक नहीं किया, मेरा लिंक्ड है नहीं है, लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ तो सैलरी आती है तो उसमें ऑलरेडी वो लिंक्ड है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, जो जैसे काफी सारी हाउस वाइफ हैं या फिर जो कहीं से कहीं इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, वो एक बार जरूर चेक कर लें। इसके नीचे एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास, ये है जैका जैकरिया विलियम्स करके हैं, ये पूछ रहे हैं कि लिंक कैसे होगा, मतलब आधार कार्ड से उसमें लिंक कैसे होगा। तो अब जो एक पहले नॉर्मल, अगर आप मतलब आपको समझ रखते हैं तो आप नॉर्मल गूगल पर सर्च कीजिए, नॉर्मल हाउ टू ये लिंक इन आधार कार्ड एंड पैन कार्ड।
तो आई थिंक जो गवर्नमेंट की आधार की साइट है, शायद UAIDI करके समथिंग, कुछ गवर्नमेंट जॉब जी वो है, वहां पे जाएंगे तो आप पूरा आपको इंस्ट्रक्शन लिख जाएगा वहां पे कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि मैंने ये किया नहीं, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी इसकी। लेकिन आप वहां से जाके इसको कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कीजिए, या फिर UADAI करके .gov.in करके एक साइट है, गवर्नमेंट की जो आधार कार्ड की साइट है, वहां पे जाके इसको आप पैन कार्ड, उसमें एक ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे और जैसे जैसे प्रोसीजर वो फॉलो करेगा आप उसको करते जाइए और लिंक हो जाएगा आपको। जी सर, एक क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं पढ़ देती हूँ अगर आप समझ पाए तो। नितिन सर हैं कि सर, इंटरनेशनल वेबिनार में जब हम बाहर हो जाते हैं, इंटरनेशनल वेबिनार से जब बाहर हो जाते हैं तो हर महीने ग्राफ दिखता है। सर क्या है, कृपा करके बताइए यस इसके सर, बारे में ये मुझे। सर ये सर एक पीछे एक ग्राफ है, जो कि आपको एक उसके बारे में बताएगा कि किस टाइम पे क्या है, क्योंकि अभी वो आई थिंक मुझे भी लगता है वो डमी डेटा है, अभी जो उसके पीछे वो डमी डेटा है, वो एक्चुअल में डेटा नहीं आएगा, नहीं है वो, कि मैंने भी इसको रीड करने की कोशिश की है, जब उसको क्लोज होता है, जब आप सही कह रहे हैं उसके पीछे जब आप जैसे एग्जिट होते हैं, फिर जब हमारी कॉन्फ्रेंस हमारी खत्म होती है, मीटिंग हमारी खत्म होती है ओ कनेक्ट पे, तो उसके पीछे जाके देखेंगे तो एक समथिंग, एक पूरा OES सॉरी ओ कनेक्ट का एक पेज होता है, वहां पे राइट साइड में वहां पे उसके आइकन होते हैं और उसमें कुछ ग्राफ वगैरह होते हैं। तो ये एक इन फ्यूचर जब आप आपका पर्टिकुलर आप अगर होस्टिंग कर रहे हैं तो आप उस होस्टिंग से आप चेक कर सकते होंगे वहां पे कि आपका किस टाइम पे आपने कितनी मीटिंग की है, किस टाइम पे किस क्या आया है, किस टाइम पे कितने लोग आए हैं, जैसे कि आप बड़ी मीटिंग का 100-105 कर रहे हैं, तो इस टाइप के बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं उसमें, कि आपका ईयरली, मंथली और कैसे कैसे क्या है, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए वो डमी डेटा है। और जब हमारे OES में आ जाएगा तो हमको जो हमें कहा ना कि टेस्टिंग करनी है, हमें ये सब चीज करनी है, तो हमें यही सब ऑलरेडी हमारी टेक टीम तो सब टेस्टिंग करके करिए, लेकिन फिर भी तब हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने अगर एक मीटिंग कंडक्ट की थी हमने 2 या 4-5 लोगों की, तो हम उस मीटिंग के बाद वो डेटा में क्या क्या कैलकुलेशन आ रही है, तभी हम इसको प्रॉपर बता सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो डमी डेटा है। यस मैम। यस, क्वेश्चन है कि प्रतीक सर का कि पासपोर्ट नंबर देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो सर, कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पासपोर्ट चलेगा, लेकिन केवाईसी जो एक्चुअल में जो मेन डॉक्यूमेंट है हमारा आधार कार्ड ही चलता है, और उसके नहीं बाद। नहीं 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 जी नहीं मैम, पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट आपका वैलिड है, बहुत स्ट्रांगली स्ट्रांगली वैलिड है पासपोर्ट, एक इंडिया में के हर कंट्री में एक बहुत स्ट्रांगली एक ID प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है। क्योंकि आप जब जब आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो आपका ये आधार, पैन ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी सब कुछ लगे, मार्कशीट वगैरह वो ऑलरेडी इतना वेरीफाइड होता है, लोकल पुलिस के द्वारा वेरीफाइड होता है, सब कुछ उसमें वेरिफिकेशन हो चुका होता है, तो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग वेरिफिकेशन है। आप दे सकते हैं उसमें आप पास कार्ड। लेकिन जैसे कि आपको वहां पे ऑप्शन रहेंगे, अगर आप एड्रेस प्रूफ देना चाहते हैं, जैसे पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता आपका, आप शायद रिसेंटली कुछ चेंज हुआ है, कुछ आई थिंक बोला गया था, या हुआ है नहीं हुआ है अभी तक, तो आधार पैन कार्ड में एड्रेस का नहीं होता है, सिर्फ उसमें एक पैन कार्ड नंबर ही होता है, लेकिन एड्रेस प्रूफ होता है। वोटर कार्ड वोटर कार्ड ID आपका आधार एड्रेस प्रूफ होता है, पैन का पासपोर्ट आपका आई थिंक मतलब एड्रेस प्रूफ होता है। आपका ये रजिस्टर्ड जो बिल होता है या घर की प्रॉपर्टी होती है, ये सब जो आपके होते हैं ना कागज, ये आपके स्ट्रांग वो होते हैं। तो आप इस टाइप की जो अपनी ऑन पैसिव जो कंपनी है, इस टाइम में आधार और पैन कार्ड तो सॉरी पासपोर्ट तो आपका बहुत अच्छे से चलेगा, दौड़ के चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंपनी है, इतनी बड़ी ब्रांड है, तो ये सब चीजें तो अच्छे से चलेंगी उसमें। OnPassive, the future of internet.